वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रम्प ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें अगर आपने गौर किया हो तो दो चीज़ें थी। एक तो ये था कि स्टॉक पाइल और दूसरा था एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो बहुत काम करने जा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्यों ना क्रिप्टो पे नज़र रखी जाए। और ये कुछ दो कॉइन्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा जो एआई के अंदर फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले, अगर आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करें ताकि ये सारी टाइमली अपडेट आपके पास मिलती रहे। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं ओरई से। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक फंडामेंटल्स हैं इसके, और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। और हमें नज़र आएगा कि ये इसने आप पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे गेंस भी दिए। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूँ एआई फील्ड के अंदर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गेन बहुत अच्छा मिलेगा। अगर हम मंथली चार्ट से स्टार्ट करें तो हमें दिखेगा कि ये बहुत ही नीचे, बहुत डाउन है, क्योंकि एआई का पीछे अगर हम देखें तो इतना कोई ख़ास कंसर्न नहीं था। और एआई का जो ज़्यादा कंसंट्रेशन हुई है वो 2024 और 25 में शुरू हुई है, तो उसमें थोड़ा सा गेन आया, लेकिन पूरी मार्केट ही डाउन थी तो ये भी डाउन था। अब जो है फाइनली हमें नज़र आएगा कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखना चाहें इसके फंडामेंटल्स तो स्ट्रेट अवे कॉइन मार्केट कैप पे आएँ, इसका नाम लिखें, और जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। मार्केट कैप 106 मिलियन डॉलर्स का है, बहुत ही कम है, इतना ज़्यादा मार्केट कैप ही नहीं है। और इसका मार्केट कैप ईजिली 1 बिलियन डॉलर्स तक जाएगा, ये क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत सॉलिड है। ठीक है, और स्पेशली यहाँ पे आप कुछ न्यूज़ भी आपको मिल जाएंगी, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल सप्लाई भी मौजूद है, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी 13 मिलियन है। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके कंप्लीट आपको डिटेल्स इसकी पता चल जाएंगी। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो एआई पे बहुत ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है जो कि आने वाले दिनों में अच्छा गेन देगा। हम खैर चार्ट के डिस्कस करते हैं। तो चार्ट पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चले जाएँ तो हमें नज़र आएगा कि ये क्या कर रहा है, ये अपने एक सपोर्ट यहाँ पे बना रहा है। और ये सपोर्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ब्रेक अगर होती भी है, बल्कि मुश्किल है, ब्रेक नहीं होनी चाहिए सपोर्ट। और यहाँ पे सपोर्ट बना के इसको यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए। एक और चीज़ देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इधर मिलेगी, और वो ये है कि यहाँ से जब ये गिरता है तो इसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया और फिर गिरा और एग्जैक्ट डबल बॉटम बना रहा है। तो इसका मतलब कि इसके कंप्लीट चांसेस हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ये वापस इस जोन पे आएगा जिस जोन से ये गिरा था 6 दिसंबर को, और वापस उस जोन पे इसने आना है, क्योंकि ये अपने ऑर्डर सारे पिक कर चुके हैं यहाँ से। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 4 आवर पे चलते हैं जैसे हम, और आप उससे भी नीचे 1 आवर्स वगैरह पे जाएंगे ऐसे तो आपको ऑर्डर ब्लॉक्स इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसका जो टारगेट है, मैं ये समझता हूँ कि फॉर द शॉर्ट टर्म ये आपको नज़र आएगा कि ये वापस 14.9 या $15 वाले जोन पे आएगा। ऑलमोस्ट इस जोन पे इसने लाजमी आना है, उसके बाद फिर इसने ऊपर की तरफ जाना है। तो ये है थोड़े ऐसी अपडेट जो कि आपको नज़र आएगा कुछ दिन बाद स्विंग ट्रेड्स के लिए। अगर तो आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो डे ट्रेडिंग के लिए फिर ज़रूरी है कि आप थोड़े चलें, लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, 1 आवर पे आ जाते हैं। और 1 आवर पे अगर हम आके देखें तो हमें नज़र आएगा कि वही सेम पैटर्न 1 आवर पे भी बन रहा है, ये नज़र आएगा। हो सकता है अब ये नीचे आ रहा है तो हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए, ट्रिपल बॉटम बन जाए, लेकिन अल्टीमेटली फिर इसने वापस यहाँ पे आना है 8.4 वाले जोन पे। तो इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग इसकी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो फिर आप $14 के जोन पे प्रॉफिट टेकिंग इसकी कर सकते हैं। तो एक अच्छी हिंट दे दी आपको ट्रेड सेटअप के लिए, आपको आने वाले टाइम में बहुत काम आएगी। और अगर इसको थोड़ा बड़े एंगल से देखें तो एग्जैक्ट वही पैटर्न जो डेली पे बनाया था वो इधर भी बनता हुआ नज़र आएगा। और वो अगर हम इसको यहाँ से ले लें, ये डिप हुआ, ऊपर हुआ, थोड़ा सा डिप हो सकता है, थोड़ा सा और हो या यहीं से उठ जाए, कुछ नहीं कह सकते। और एग्जैक्ट ये ऊपर जा रहा है वापस। तो थोड़ा सा अगर आप इसको मिड टर्म के लिए भी होल्ड करना चाहें तो यहाँ पे इसने दोबारा इस जोन तक आना है 9.6 तक। तो फर्स्ट टारगेट इसका ये ले सकते हैं, यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, दूसरा ये। तो ये कुछ अच्छे जोन्स हैं जो आने वाले दिनों में आपको यहाँ तक पहुँचता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, सेकंड अगर हम डिस्कस करें तो लेयर, अच्छा ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ हो सकता है आपको 1-2 दिन लेट मिले, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बताने का मकसद ये था कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और अगर हो सकता है आपको वीडियो मिले तो थोड़ा ऊपर अगर आ गया तो कोई बात नहीं, नीचे आ गया तो बाई कर लें, ऊपर आ गया तो भी कोई बात नहीं। मैंने डेली पे आपको दिखाया है कि ये 14 पॉइंट समथिंग डॉलर्स पे जाना है इसने, और मैंने यहाँ तक मैंने आपको जो देखा $15 के आसपास। और अगर हम लॉन्ग टर्म पे देखें तो मेरी वीडियो मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं।
ठीक है, दूसरा जो कॉइन है वो मैं समझता हूँ लेयर एआई। इस पे मैंने थोड़ी ज़्यादा बात करनी है, और क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो काफ़ी डाउन हुआ है। मार्केट ने इतना डिप नहीं दिया जिसने इसने डिप दे दिया। क्योंकि अगर हम गौर करें तो मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे एल्ड कॉइन्स हैं जो वापस 4 नवंबर वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब 4 नवंबर वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद वापस नीचे चले गए। ये चीज़ थोड़ी ख़राब है, लेकिन क्योंकि ये एक एआई प्रोजेक्ट है, और अगर हम इसको चेक करें तो ये प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेयर एआई को अगर हम चेक करें, मार्केट कैप इसका बहुत डाउन है, ऑलमोस्ट $22 मिलियन के आसपास है। तो ये एक चीज़ है जो हम समझते हैं कि ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म तो करेगा ये, लेकिन अभी बहुत डाउन है। तो लेयर एआई के लिए अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट की है तो होल्ड करें, बेचें नहीं उसको, क्योंकि ये फ्यूचर है और फ्यूचर एआई का ही है, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन जब तक ये नीचे ये थोड़ा डाउन है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो प्रॉपर बाइंग होनी चाहिए। अगर तो आपने कर लिया बाइंग इसके ऊपर की तरफ, तो आप डीसीए करें बिल्कुल, ताकि आप मिस ना करें प्रॉफिट के चांस को, एवरेज प्राइस कम कर लें। और अगर आपने बाइंग नहीं किया, आप न्यू बायर हैं, तो आपको वेट करना चाहिए कि आप इस जोन में आ जाए तो आप बाई करें। ये जोन अच्छा है, इस जोन में आके एक बार रीटेस्ट कर देता है, जैसे ये ऊपर आया, इधर आया, रीटेस्ट किया, यहाँ पे बाई करें। यहाँ से भी ऑल द वे ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसके अंदर भी अगर हम चेक करें क्या पैटर्न बनता है, तो इसका पैटर्न थोड़ा हम बल्कि थोड़ा सा इसको ऐसे देखते हैं, तो ये थोड़ा नज़र आएगा आपको, ये एक परफेक्ट एक अच्छा सा पैटर्न बन रहा है। बल्कि अगर हम इसको यहाँ से ले लें अगर हम, तो दोबारा आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये नज़र आ रहा है आपको कि बार बार वो सेम जगह पे आके ये सपोर्ट लेके जा रहा है ऊपर। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हो सकता है आने वाले दिनों में 1-2 बार साइडवेज करके जैसे ही इस जोन को ब्रेक कर देगा, ये जो जोन बन रहा है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जोन को ब्रेक करने के बाद ये बहुत क्विकली फिर ये अपने नेक्स्ट जोन पे जाएगा, नेक्स्ट चैनल पे जाएगा, जो कि होगा ये। और एक बार इसने इसको रिक्लेम कर लिया, फिर तो हम जा रहे हैं स्ट्रेट अवे, फिर तो हम बुलिश हैं बहुत तेज़ी से, तो वो बुल टेरिटरी में एंटर हो जाएंगे। लेकिन ये जो जोन है इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको बता दिया शॉर्ट टर्म के लिए बाय करने का क्या जोन है, और ये क्यों आ रहा है बार बार इधर। ज़रा इन सब चीज़ों को देखने के लिए इधर एक लाइन बनाते हैं और चलते हैं पीछे, ज़रा चेक करते हैं कि इधर ऐसा क्या है। तो यकीनन कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक छुपा हुआ है इधर, और जी आपको नज़र आ रहा है कि एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक इधर भी मौजूद है, जिससे वो नीचे आ रहा है, और इधर भी। ठीक है, तो ये वजह है कि क्यों बार बार इधर ही आकर रिजेक्शन होगी। तो अगर तो आपने इसको बाई किया हुआ है तो आप डीसीए करने, तो ये बहुत अच्छा जोन है डीसीए का, ताकि आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाए। नहीं किया तो आप वेट कर सकते हैं थोड़ा सा ऊपर आने का, फिर बाई करें, क्योंकि इसको ऊपर आने में ज़्यादा दिन लगे तो फिर आपका जो कैपिटल है वो स्टक हो जाएगा। बाकी लेयर एआई और ओरेई ये बहुत अच्छे कॉइन्स हैं, इन दोनों को बाई करें, ये बहुत अच्छे गेंस आपको देंगे नियर टर्म में। और साथ ही हम एक और कॉइन का बात करते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वो कॉइन इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा है, और वो कॉइन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो है थीटा। और थीटा पे भी हमने वीडियो बनाई थी, अगर आप देखें गौर से, और थीटा पे आपको ये एनालिसिस नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे भी ये अपने सपोर्ट बना रहा है, और यहीं से सारे ऑर्डर से पिक कर चुका है, और यहाँ से एक अच्छा यहाँ पे बाउंस हमें दिख सकता है। अगर हम देखें कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो स्ट्रेट अवे आपको नज़र आ रहा है कि ये भी टाइप ऑफ डबल बॉटम बन रहा है। तो इसके जाने के पूरे चांसेस हैं कि ये यहाँ तक आएगा वापस जिस जोन से गिरा था, बट उसके लिए ज़रूरी है कि इसको ये वाला जोन ब्रेक करना है, कि अगर तो इसने 2.5 ब्रेक किया तो आप क्विकली 3.3 तक चले जाएंगे, और ये बहुत अच्छा जोन है, इसको बाई किया जा सकता है। ये भी एक टाइप ऑफ ट्रेड सिग्नल आपको मिल गया है। हो सकता है दोबारा थोड़ा सा नीचे रहे, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, इसमें अगर आप बाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये 1-2 घंटे में ऊपर जाएगा, कुछ दिन लग सकते हैं। अगर हम देखेंगे कितने दिनों में नीचे गिरा, तो 15 दिन लगे, तो हो सकता है कि 7-8 दिन या 10 दिन में उसको वापस ऊपर जाने में लगे, पॉसिबिलिटीज़ हैं। वहाँ से फिर रिजेक्शन भी हो सकती है, लेकिन ये जोन बहुत अच्छा है। यहाँ से अगर आप बाई करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत कम होगा, ठीक है, बजाय इसके कि आप ऊपर से बाई करें। लेकिन फ़ायदा ऊपर से बाई का ये होता है कि यहाँ से टाइम कम लगता है आपको प्रॉफिट टेकिंग के लिए, क्योंकि ये जोन बहुत बुल जोन एक तरीके का कहलाता है, तो आप अपने हिसाब से इसको रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। बाकी अगर हम इसका प्रॉफिट टारगेट देखें तो स्ट्रेट अवे 60% के आसपास का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, वो भी स्पॉट पे, अगर आप इसको बाई करते हैं। तो थीटा बहुत अच्छा कॉइन है, उसके साथ ओरेई और लेयर एआई,
ये 3 कॉइन्स हैं, मैं समझता हूँ एआई के अंदर ही बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले दिनों में, स्पेशली जब एफओएमसी की मीटिंग है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और ट्रम्प की टीम क्या अनाउंसमेंट्स करती हैं, किस तरीके से चीज़ें आगे जाती हैं, उसकी बेसिस पे फिर हमें पता चलेगा कि कैसे हम आगे जाते हैं। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी कॉइन्स हैं जिसमें हम आने वाले दिनों में बात करेंगे।